हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दोस्तों यूपी पुलिस एसआई के लिए चैप्टर वाइज मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो यूपी पुलिस एसआई में मैथ्स से पूछे गए हैं आज तक। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर कवर किए थे। ये है चैप्टर नंबर 18। अभी हम करेंगे अलजेब्रा के वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो भी बनते हैं यूपीएसआई एग्जाम में। ठीक है, जो पूछे गए हैं या इसी कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो चर में एक रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है। मतलब कि अगर इंग्लिश में मैं कहूँ आपको, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है, ध्यान रखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, याद रखना आपको। और ए बी सी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर होते हैं। और जो ए और बी क्या होंगे? नॉन जीरो नंबर होंगे दोनों के दो। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, के किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली 2x प्लस 3y बराबर है 5, 4x प्लस ky बराबर है 10 में असीम रूप से कोई भी समाधान है, या सॉरी कई समाधान है। मतलब कि इंग्लिश में के की किस वैल्यू के लिए, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 बाई a2, मतलब a1 x का कोफिशिएंट, दिस 2/4 बराबर होगा, अगर इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है तो ये, ठीक है, आपको याद रखना है रिजल्ट, a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2, मतलब कि 3/k बराबर होगा c1 बाई c2, 5/10। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। यहाँ से देखो, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, के किस मान के लिए समीकरण दिस एक अद्वितीय समाधान है। अद्वितीय मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है, ध्यान रखना है ये आपको, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बाई b2, नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ पे a1 बाई a2 क्या होगा? k बाई 6 नॉट इक्वल टू होगा b1 बाई b2, मतलब कि यहाँ पे माइनस के 1 डिवाइड बाई माइनस के 2, 1/2। तो यहाँ से 2 से 6 कैंसिल आउट करेंगे, 3 आएगा, तो k नॉट इक्वल टू क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का कह सकते हैं k नॉट इक्वल टू 3 एज ए यूनिक सॉल्यूशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, x बाई वाई बराबर है 4/5। तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 पुट करते हैं अगर, तो x का वैल्यू आएगी, ये आएगा 7 चौक 28। तो आपको पता ना y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, y का मान ज्ञात करना है आपको। तो सबसे जो तरीका होता है इसको करने का, अगर आप एक्स वाई, देखो रेशियो में अगर आंसर निकालना होता है, कुछ और करना हो परसेंटेज में, तब तो अलग बात थी, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो इसलिए आप कह सकते हो यहाँ से 5x बराबर है 4y के। तो 5x माइनस 4y बराबर है किसके? 0 के आएगा। और एक इक्वेशन है 7x प्लस 6y बराबर है 29। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो x को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई, और माइनस कर दो दोस्तों, दूसरी में से पहली माइनस कर दो, तो ये आएगा हमारे पास 35 माइनस 35 कैंसिल आउट, 5 6 का 30, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 7 चौक 28 प्लस हो जाएगा, ये आएगा 58y। 29 पंजा 145, माइनस 0 करोगे 145 आएगा। तो y की वैल्यू आएगी 145/58, 29 दूनी 58, 29 पंजा 145, 5/2 मतलब कि 2.5। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, x और 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 का औसत m है। x प्लस 1/x दोस्तों इनका औसत है, क्या है? m है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से हम कह सकते हैं
एक्स स्क्र सॉरी एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 2m के बराबर आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, यह आएगा एक्स स्क्र प्लस 1/x² प्लस 2ab मतलब कि 2 आएगा, और यह आएगा 4m², 2 माइनस होगा 4m² माइनस 2, इसके बराबर आएगा एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये आएगा हमारे पास 4m², 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो आएगा m², 2m² माइनस 1, और ये आएगा बटे 2, ये कैंसिल आउट, तो आएगा हमारे पास 2m² माइनस 1, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये रिलेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ये सिंबल है दोस्तों इसका मतलब ये है, और इसका मतलब b² प्लस a है, तो इसमें ये रिलेशन आपको अप्लाई करना है, इसमें सेम रिलेशन आपको अप्लाई करना है, ठीक है, मतलब कि देखो अब इसमें अप्लाई करोगे, इसका मतलब ये अगर a मानते हैं ये b मानते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या था a², 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस दोस्तों b की वैल्यू है 6, कितना आया आप कहेंगे 15, ये सारा है 15, अब 15 के साथ ये रिलेशन अपनाना है आपको इसके साथ 2 के साथ, अब इसका मतलब क्या था b², तो b का मतलब ये वाली वैल्यू है b, 2 का स्क्वायर 4 प्लस a की वैल्यू दोस्तों क्या है 15, 15 और 4 19, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, y/z बराबर 1/3, तो इसका रेशियो आपको बताना है, देखो y की वैल्यू 1, z की वैल्यू, अभी रेस आपको ये डिवाइड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 पुट करोगे 1 का क्यूब 1, z की वैल्यू 3 है दोस्तों, 3 का क्यूब करोगे 27, डिवाइड बाय y का क्यूब 1 माइनस 3 का क्यूब 27, 28 बटे में माइनस 26, तो ये आएगा माइनस के 14/13, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, क्या आएगा माइनस के 14/13। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x बराबर है दिस, y बराबर है दिस, तो x² प्लस y², इसका मान आपको निकालना है। देखो x² की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, आप x² की वैल्यू निकालोगे, ये आएगा दिस प्लस 3 प्लस 2ab मतलब 4√3, अब प्लस y² करोगे, ये आएगा 4, ये आएगा 3 और माइनस 2ab मतलब माइनस के 4√3, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 4 3 7, 4 3 7, 7 का डबल 14, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0 के लिए x मूलों का जोड़ है और y मूलों का गुणनफल है, तो x प्लस y का मान क्या होगा दोस्तों, सम ऑफ रूट होता है माइनस b/a, ठीक है, माइनस के b तो मतलब माइनस के 3, b की वैल्यू होती है बाय a की वैल्यू 2 है, ये x की वैल्यू आ गई, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, c की वैल्यू क्या है -1 बाय a की वैल्यू 2 है, तो ये होगा -3/2 -1/2, माइनस के 4/2 हो जाएगा, और -4/2 क्या आएगा, माइनस के 2 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, a गुना b की पावर 1/3 है 5 के बराबर, तो निम्न में से कौन सा a प्लस b के बराबर नहीं है। अब देखो दोनों तरफ क्यूब कर दो, a गुना b बराबर होगा, क्यूब करा 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी बचेगा, और 5 का क्यूब दोस्तों 125, तो ए बी दो फैक्टर ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या है 125, तो ऐसे अभाज्य फैक्टर लेने हैं, एक तो होगा 5, अभाज्य नहीं कह सकते, ऐसे फैक्टर लेने हैं दोस्तों जिनकी प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए 125 बननी चाहिए, इसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं की कि कौन से ऐसे लेने हैं आपको जिनकी प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए 125 बननी चाहिए, तो एक होगा 5 गुना 25 और एक हो सकता है 1 गुना 125, दो ही हो सकते हैं, तो यहाँ पे a प्लस बी दोस्तों किसके बराबर नहीं है, a प्लस बी किसके बराबर नहीं है, 5 गुना 25 करें, 5 प्लस 25 करेंगे 30 हो सकता है, 125 प्लस 1 करेंगे 126 हो सकता है, लेकिन 47 नहीं हो सकता, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 11, एक्स बराबर है 10, वाई बराबर है 10, तो एक्स की पावर -1, मतलब आपको निकालना 1/x² प्लस 1/y², इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यह कह सकते हैं x² प्लस y² बटे में x² y², इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए इसको करते हैं, x² प्लस y² दोस्तों, x² प्लस y², तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, और बटे में xy का होल स्क्वायर। अब x प्लस वाई क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे आप 4 आएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ xy, अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, तो आएगा a² माइनस b², तो आएगा 1 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 2, 1 माइनस 2 -1, बटे में आएगा xy, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1, तो हमारे पास क्या आएगा 4 2 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए द्विघात समीकरण को हल करें और x और y के बीच का आपको रिलेशन बताना है। देखो यहाँ से x की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी, गुना करके 48, जोड़ घटा करके 14, 6 8 फैक्टर बनेंगे दोस्तों, और प्लस है तो x की वैल्यू क्या आएगी -8 और -6। y की वैल्यू देखनी है अब क्या आएगी आपको, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखो 2y² है, 2y² माइनस के 19 y है ये, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों माइनस के, यहाँ 2 है तो माइनस के 21y प्लस के 2y, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, और माइनस के 21 है, बराबर है 0 सारा। अगर यहाँ से हम इन दोनों में से y कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 2 माइनस 2y माइनस 21, और यहाँ पे कॉमन लेते हैं हम कितना, यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 2y माइनस यहाँ भी 21 बराबर है 0, और 2y माइनस 21 कॉमन लेंगे दोस्तों, एक तो y की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 21/2, और एक की वैल्यू y की वैल्यू आएगी -1। अब देखो y क्या है, हर एक कंडीशन में x से बड़ा है, तो आप कहेंगे y ग्रेटर देन x है, तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, y ग्रेटर देन x, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए द्विघात समीकरणों को हल करें और m और n के बीच का संबंध बताएं। m और n के बीच का संबंध आपको बताना है। देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस में है, माइनस फैक्टर बनेंगे, गुना करके 21 आना चाहिए, जोड़ घटा करके माइनस के 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 और 3, 7 या 21, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी m की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 7 और 3। अब n² माइनस 15, 88 56 होता है दोस्तों, ठीक है, 88 36 88 56, यहाँ 2 फैक्टर बनेंगे, तो n की वैल्यू आएगी, एक आएगी 8, एक आएगी 7। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो n है, n क्या होगा, या तो बड़ा है, देखो n यहाँ बड़ा है इससे, लेकिन n बराबर भी हो सकता है इसके, ठीक है, तो बराबर भी है किससे, m से, तो n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, समीकरणों को हल करें और x और y के बीच का संबंध बताएं। तो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको पहले, तो देखो इसके डायरेक्ट तो नहीं बनेंगे, तो हम अगर इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये है 4x² प्लस, इसको लिख लो 9x प्लस 3x, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 4x, 9 4 13 प्लस 5 बराबर है 0, तो ये -4 इस साइड ले जाएंगे तो सीधा ये आएगा +9 बराबर है 0। अगर इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं अब x, तो आएगा दोस्तों 4x प्लस 9, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो ये भी आएगा 4x प्लस 9, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे x की वैल्यू आएगी,
तो x प्लस 4x प्लस 9 कॉमन लेंगे, x की वैल्यू माइनस के 9/4 और एक वैल्यू आएगी x की -1। वैसे ही y की ये प्लस होगा, y² प्लस 8y प्लस 15 बराबर है 0। तो यहाँ से 5 दिए 15, ठीक है। तो y की वैल्यू आएगी माइनस के 5 और y की डायरेक्ट लिख सकते हैं, y की वैल्यू -5 और -3। अब यहाँ रिलेशन बताना आपको, देखो x क्या है 9/4 दोस्तों, ये होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा ये, ठीक है, माइनस का। अब ये माइनस में वैल्यू छोटी है इसलिए बड़ी होगी और ये भी बड़ी होगी इनसे। तो हर कंडीशन में x क्या है ग्रेटर देन है y, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों ये था अलजेब्रा के जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसआई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप क्वेश्चन लगाओगे कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको पता लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे हैं एसआई के एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे, अभी 15 क्वेश्चन थे ये, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ ये बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी। इन बुक्स का मेन बात ये है कि सारे क्वेश्चन आपको आपके एसएससी की अगर तैयारी करते हो, वो एसएससी वाले सारे क्वेश्चन जितने भी एसएससी ने पूछे हैं सारे कवर हो जाते हैं आपके। एआई इनेबल्ड बुक है, एआई के फीचर दिए हुए हैं, एआई का यूज करते हो आप अपने जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर सकते हो, स्पीड बना सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने की, खुद से क्वेश्चन जनरेट करके। मान लो कोई क्वेश्चन बार बार गलत होता है तो आप खुद से जनरेट करके क्वेश्चन आप लगा पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ साथ हर बुक में स्क्रैच कोड भी आपको मिलेगा। स्क्रैच कोड का यूज करना आपको kiranprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करोगे, अपना स्क्रैच कोड डालोगे जो बुक में दिए हुए, फ्री में आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, हजारों क्वेश्चन आप हर टाइप की टेस्ट वहाँ पे दे पाओगे। साथ ही साथ टॉपर्स के रिव्यू भी आज देख लीजिए, बहुत सारे टॉपर हैं जो हर साल सिलेक्ट होते हैं, जो इन बुक्स को मल्टीपल टाइम जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, इनका यही मानना है कि हमने कहीं टॉपर्स का यही मानना है, आप पढ़ो खुद से देखोगे कि पहले मैंने ये बुक पढ़ी फिर ये पढ़ा, वो मतलब भटकते बहुत हैं स्टूडेंट। फिर ये मानना है कि हमें ज़्यादा बुक पढ़ने से फ़ायदा नहीं हुआ, हमें एक ही बुक को अच्छे से किया, 3 4 5 बार ही लगाया तो उससे ज़्यादा फायदा मिला है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस इतना होता है कि आपके माइंड से स्किप हो जाता है। साथ ही साथ इन चीज़ों से आप थोड़ा सा सीख पाओगे कि इन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस की और उन्होंने कैसे जॉब पाई, आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हो ऐसे ही। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।